हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो बेटा मैं वहाँ पे आपको फाइटोमाइसीटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स बता चुका था, एस्कोमाइसीटीज भी बता चुका था। ठीक है, एज वेल एज बेसिडियोमाइसीटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम डिस्कस कर चुके थे बेसिकली। ठीक है, तो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट क्लास ऑफ फंगस, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो बेटा जो ड्यूटेरोमाइसीटीज जो फंगस है, ठीक है, इनमें उन सारी फंगस को रखा गया है जो कि इम्परफेक्ट होंगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ इनको इस वजह से फंगस इम्परफेक्टिव भी बोला गया है। ठीक है, तो उसके फंगस इम्परफेक्टिव बोलने के पीछे रीजन क्या है उसका, कि यहाँ सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे ना वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, और अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ बेसिकली। ठीक है, तो अगर किसी फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाता है, ठीक है, या रिपोर्टेड होता है, तो दीज फंगस आर शिफ्टेड टू द एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज बेसिकली। तो उनको उन क्लासेस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि ड्यूटेरोमाइसीटीज के अंदर उन फंगस को रखा गया है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उनके अंदर रिपोर्टेड नहीं है या फिर एब्सेंट है। ठीक है, दूसरा थिंग्स कि ये जो ड्यूटेरोमाइसीटीज के इंडिविजुअल्स होंगे, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस मोस्टली बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा इट अकर विद द हेल्प ऑफ द कॉनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ये कॉनिडिया डेवलप करेंगे। ठीक है, और कॉनिडिया जो होंगे दे डेवलप द न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो कॉनिडिया जब कभी भी जर्मिनेट होंगे तो जर्मिनेट होकर वो नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग्स कि इनके जो इंडिविजुअल्स होंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज के, ठीक है, वो सैप्रोबिक टाइप के होंगे, दूसरा पैरासिटिक टाइप के भी हो सकते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स इन द सेंस न्यूट्रिएंट साइकिल को रन करवाने का रोल प्ले करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज, जो कि फंगस क्लासिफिकेशन का लास्ट क्लास है। ड्यूटेरोमाइसीटीज। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज को जो है फंगस इम्परफेक्टिव भी बोला है, और फंगस इम्परफेक्टिव इनको इम्परफेक्टिव क्यों बोला, रीजन क्या है उसके पीछे, बिकॉज in this class of fungus sexual reproduction is absent. Sexual reproduction is absent or not reported basically, या फिर अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है। दीज फंगस या इस क्लास की जो फंगस होंगी दे रिप्रोड्यूसेस बाय जनरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर में भी दे आर द कॉनिडिया स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, asexual reproduction by conidia formation, क्योंकि asexual रिप्रोडक्शन में तो डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था, चाहे स्पोरेंजियोस्पोर थे या फिर वो कॉनिडियोस्पोर थे। ठीक है, तो स्पोरेंजियोस्पोर में भी वहाँ या तो एप्लाइनोस्पोर थे या जूस्पोर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली दे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय कॉनिडिया फॉर्मेशन बेसिकली। तो ये कॉनिडिया स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे
एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जनरली क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उनके अंदर मिल जाएगा, लेकिन दे डू नॉट हैव द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता भी है, ठीक है, तो दीज मेंबर द मेंबर which shows the sexual reproduction, ठीक है, in deuteromycete, they shifted from deuteromycete to the ascomycetes और basidiomycetes, बेसिकली उनको यहाँ से उठा के नहीं ascomycetes क्लास के अंदर रख दिया जाएगा और basidiomycetes क्लास के अंदर रख दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। मोस्टली जो मेंबर्स होंगे इसके वो बताया ना कि वो सैप्रोफाइटिक टाइप के होंगे या फिर पैरासिटिक टाइप के होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है दे आर द डिकम्पोजर्स बेसिकली। Here sexual reproduction absent. Here sexual reproduction is absent. If it is found in any member, if it is found in any member, then they shift to the जो कि मेंबर है, then they shift to the ascomycetes or basidiomycetes class. ठीक है। तो अगर उन्हें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेंबर मिलता भी है तो उनको ड्यूटेरोमाइसेटीज में ना रख के उनको शिफ्ट कर दिया जाता है एस्कोमाइसेटीज और बेसिडियोमाइसेटीज के अंदर, ठीक है। Next, generally the member of this class are saprophytic, और उसके सम मेंबर जो होंगे दे आर द saprophyte और parasites. Large number of members are decomposers of the litter. न्यूट्रिशन वाइज में तो देखेंगे सम मेंबर इज द न्यूट्रिशन। अगर देखेंगे न्यूट्रिशन, सम मेंबर्स आर saprophytic और पैरासाइट बेसिकली। कुछ मेंबर्स क्या होंगे सेप्रोफाइट होंगे, कुछ मेंबर्स क्या होंगे पैरासिटिक बेसिकली। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स होंगे दे आर द डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर बेसिकली। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स आर decomposers of litter basically, and help in minerals recycling उसमें हेल्प करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो मोस्टली जो इंडिविजुअल्स होंगे वो आर डिकम्पोजर्स, ठीक है। दूसरा थिंग्स इनका अगर माइसीलियम का बात करें, ठीक है, माइसीलियम की जो हाइफा होंगे दे आर द ब्रांच और सेपरेट हाइफा होती है। mycelium having branch and septate ठीक है। आप सेप्टेट हाई पे हैं तो वहां पे यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन मिलेगा बेसिकली, क्योंकि उनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है। तो हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस मिलेगा बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग्स इनके एग्जांपल्स अगर देखें, एग्जांपल्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स जो होंगे उनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है यहाँ पे।
छोटा सा, जिसकी हेल्प से क्या है आराम से याद हो पाएंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, हाफ सीखो, पूरा मत सीखो, जितना सीखना है हाफ में सीखो। अब ये जो हाफ सीखो है इसके अंदर एच जो इंडिकेट करेगा, इट रिप्रेजेंट द हेल्मिन्थोस्पोरियम, हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। और हेल्मिन्थोस्पोरियम ओराइजी जो फंगस होगा, इट कॉजेस लीफ स्पॉट ऑफ राइस, causes it causes leaf spot of rice, ठीक है। और इस लीफ स्पॉट ऑफ राइस जो होगा, दिस डिजीज also known as female of Bengal 1845, ठीक है। 45। दूसरा जो फंगस है दैट इज द अल्टरनेरिया, तो ये जो डिजीज होगा, ये जो फंगस होगा, इट कॉजेस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करेगा। थर्ड जो फंगस है एफ, दैट इज फ्यूजेरियम ओडम, तो फ्यूजेरियम ओडम जो है, इट कॉजेस ए डिजीज विच इज नॉन एज द wilt of pigeon pea, wilt, it causes disease, known as wilt of pigeon pea, wilt of pigeon pea, ठीक है। तो डिजीज को कॉज करेगा। दूसरा थिंग्स सीई जो होगा, इट इज द सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक, विच कॉजेज द टेक्का डिजीज, इट इंडिकेट द सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ये जो फंगस होगा, इट कॉजेज टेक्का डिजीज, ध्यान रखना इसको, कई बार क्वेश्चन पूछता है। टेक्का डिजीज इज ऑफ ग्राउंडनट, ठीक है। सीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम, बेसिकली। तो कोलेक्टोट्राइकम फल्केटम जो होगा, इट कॉजेस रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये फंगस का नाम याद होना चाहिए, एज वेल एज किस फंगस से कौन सा डिजीज कोड हो रहा है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होंगे, ये जो एग्जांपल है, और एग्जांपल के साथ उनका जो डिजीज कॉजिंग जो है, ठीक है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीधा नीट के अंदर इन क्वेश्चन को देता है, ठीक है, पूछ लेता है टिक्का डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगस। तो एक तो ऑप्शन होता है कि वो क्लास वाइज उस क्वेश्चन को देता है, ठीक है, कि बताया ना कि दे देता है कि टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंगस। ए ऑप्शन एस्कोमाइसिटीज, बी ऑप्शन फाइकोमाइसिटीज, सी ऑप्शन में बेसिडियोमाइसिटीज, या डी ऑप्शन में ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो अगर मुझे उस क्लास के मेंबर्स याद है
ठीक है, एज वेल एज किस मेंबर से क्या डिजीज हो रहा था वो अगर याद है, ठीक है, तो मैं आराम से उन क्वेश्चंस को वहां से सॉल्व आउट कर सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा टाइप से क्या है, वो क्वेश्चन देता है कि एग्जाम्पल दे देगा। ठीक है, पूछ लिया वहां पे कि हेलमेंथोस्पोरियम जो कोराइजी है इट कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। ए ऑप्शन में दे दिया लाइट ऑफ पोटैटो, बी ऑप्शन में दे दिया टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, सी ऑप्शन में दे दिया रेड रॉट ऑफ शुगर केन, या डी ऑप्शन में दे दिया वहां पे द लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो हमें अगर पता था कि हेलमेंथोस्पोरियम कोराइजी जो है कॉज करता है लीफ स्पॉट ऑफ राइस बेसिकली, तो वहां से मैं आराम से आंसर उसका लगा पाऊंगा बेसिकली। ठीक है, तो इसके कुछ पैथोजेनिक जो एग्जांपल्स हैं, दे आर ह्यूमन के अंदर जो डिजीज कॉज करते हैं, दे आर ट्राइकोफाइटोन and microsporum, they causes the ringworm disease in case of human basically. Example which causes the disease in human basically, human causes disease in human. उसके अंदर important है basically ट्राइकोफाइटोन and microsporum basically. ठीक है, they causes ringworm in human, causes ringworm disease in human basically, in human का। ठीक, तो रिंगवर्म जो डिजीज होगा वो स्किन के ऊपर डिफरेंट पैचेस, स्केली ड्राई पैचेस डेवलप हो जाता है जिसके अंदर इचिंग भी होता है बेसिकली। ठीक है, तो दिस इज द फंगल डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम डिजीज। दूसरा ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटल बेसिकली, दूसरा ट्राइकोफाइटोन इंटरडिजिटल and Taenia pectis. They causes athlete's foot disease in human, causes athlete's foot disease basically, foot disease in human basically. ठीक है, so they all are the examples of Deuteromycetes fungus basically. Next kingdom Plantae और kingdom Animalia के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज वो एक अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 बेसिकली। तो विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था, उस विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर लिविंग जो इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, उन लिविंग को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया था। मोनेरा किंगडम में जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक टाइप के इंडिविजुअल्स होंगे सारे। दूसरा प्रोटिस्टा किंगडम, तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स थे। ठीक है, तो वो क्लासेज में आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। ठीक है, तीसरा फंगस जो किंगडम था, उस फंगस किंगडम के अंदर सारी फंजाई इंक्लूड किया है, जिसके अंदर बेसिकली फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिलियोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज की फंगस को रखा गया था बेसिकली। फोर्थ जो किंगडम था दैट वाज किंगडम प्लांटी। ठीक है, एंड फिफ्थ वाज द किंगडम एनिमेलिया बेसिकली। तो किंगडम प्लांटी जो होगा उनके सारे इंडिविजुअल्स जो होंगे, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म जो होंगे, दे हैविंग द क्लोरोफिल। ठीक है, एंड दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। दूसरा थिंग्स कि उनकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगा। सिंगल सेल का भी अगर एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जैसे एलगी के केस में हम देखते हैं, तो सिंगल सेल का भी अगर एग्जांपल लेंगे ना, तो उनकी बॉडी के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगा बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग्स कि ये ऑटोट्रॉफिक टाइप के भी होंगे। ठीक है, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक टाइप के इंडिविजुअल्स हैं। इसके अलावा ये क्या है, कई बार हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी परफॉर्म कर जाते हैं बेसिकली। जैसे सम प्लांट्स में पैरासिटिक प्लांट जैसे कस्कोटा का केस देखते हैं, ठीक है, या इंसेक्टिवोर्स प्लांट है जैसे वीनस बर्ट देखते हैं बेसिकली, या नेपेंथस का केस देखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हीटरोट्रॉफिक है। अदरवाइज
ऑल प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बेसिकली, ठीक है। तो इनके जस्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे देख लेंगे, बाकी हम जब चैप्टर नंबर 3 जब डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर हम डिटेल से प्लांट की किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है। किंगडम प्लांटिंग ध्यान रखना कि यहाँ मैं डिटेल से इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो किंगडम प्लांटी जो होंगे ना, ऑल मेंबर्स includes in this groups, includes in this group, in this kingdom are ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी मोस्टली क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेटिक, ठीक है। containing chlorophyll, ठीक है। इसके अलावा द सेल हैविंग इनकी जो सेल अगर आप देखेंगे तो सेल हैविंग सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। इसके सम मेंबर जो होंगे ना, वो शोज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम members shows the heterotrophic mode of nutrition, mode of nutrition ठीक है। तो अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो क्या है, वो इंसेक्टिवोरस टाइप के, बेसिकली, या फिर वो पैरासिटिक टाइप के, ठीक है। अदरवाइज प्लांट्स कैसे हैं, दे आर द ऑटोट्रॉफिक है। तो यहाँ पे पैरासिटिक जो प्लांट्स होंगे वो होस्ट के ऊपर ग्रो करेंगे, और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे एग्जांपल हम कास्कोटा का देखते हैं, कास्कोटा ठीक है। ऐसे इंसेक्टिवोर जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, वो इंसेक्ट को कैटलाइज करेंगे। जैसे निपेंथस का केस हम देखते हैं, या फिर वीनस बर्ड का केस हम देखते हैं, ठीक है, या यूट्रिकुलेरिया का केस हम देखते हैं बेसिकली। तो वहां पे क्या है, वो इंसेक्ट को ट्रैप करेंगे और ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, और उससे जो नाइट्रोजन रिलीज होगा, उस नाइट्रोजन को वो अपने काम में या अपने लिए यूटिलाइज कर लेंगे बेसिकली। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट मुझे ऐसी जगह पे मिलता है जहां ऑलरेडी नाइट्रोजन का कमी होता है बेसिकली। तो उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं बाय ट्रैपिंग द इंसेक्ट। अदरवाइज प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं आता कि किसी इंसेक्ट को एंगल्फ करना या उसको डिस्ट्रॉय करके खाना बेसिकली, और अपना न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो इंसेक्टिवोर जो प्लांट्स हैं, इनके जो एग्जांपल्स जैसे ब्लैडर बर्ड हो गया, ब्लैडर बर्ड, निपेंथस हो गया, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया हो गया, ठीक है। तो दे आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटिंग किंगडम। दूसरा थिंग की प्लांटिंग किंगडम जो है, इसके अंदर इंक्लूड करेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। द किंगडम प्लांटिंग इंक्लूड्स algae, bryophyte. This kingdom includes algae
जब हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उसको इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। पहले एल्गीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज एल्गी, सेकंड ब्रायोफाइट्स, ठीक है, जिनको हम एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। इसी तरह दे आर द एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ऑफ प्लांट किंगडम बेसिकली। मैं बताऊंगा वहां पे कि इनको एम्फीबियंस क्यों बोला प्लांट किंगडम का, ठीक है। दूसरा थर्ड जो होंगे दे आर द टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट जो होंगे इनको हम स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है। फोर्थ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। बाकी ये जो प्लांट्स होंगे ना वो अपना अल्टरनेशन जब जनरेशन भी शो करेंगे, इन द सेंस सम इंडिविजुअल विल शो द स्पोरोफिटिक जनरेशन एंड सम इंडिविजुअल विल शो द गैमेटोफिटिक जनरेशन। कुछ तो डिप्लॉइड जनरेशन शो करेंगे, कुछ हैप्लॉइड जनरेशंस भी शो करेंगे। तो डिफरेंट टाइप के जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हैं, ठीक है, उनको भी हम उस थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम किंगडम प्लांट ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ किंगडम, द फिफ्थ किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया जो है उसके अंदर सारे इंडिविजुअल्स को रखा है जो कि एनिमल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो एनिमल्स हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर किसी टाइप से कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वो हीटरोट्रॉफिक टाइप के होंगे सारे के सारे इंडिविजुअल्स, ठीक है। लोकोमोशन भी शो करेंगे, बॉडी के अंदर जो स्टोर फूड होगा वो ग्लाइकोजन होगा। किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया characterized by heterotrophic, trophic and eukaryotic organ, and eukaryotic, multicellular organism, ठीक है। The lack of their cell is lack of, their cell is lack of cell bodies, ठीक है। The stored food is stored फूड जो होगा इनकी बॉडी का फूड इज ग्लाइकोजन, क्या होगा ग्लाइकोजन। दूसरा थिंग्स की किंगडम एनिमेलिया के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और अपना जो डाइजेशन है वो इंटरनली ही शो करेंगे बेसिकली। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली depend on plants, basically plants for their food, ठीक है। they digested the food, they digest food internally, digest food material, internal, दूसरा थिंग्स they follow the definite growth pattern, they follow definite growth pattern, जैसे प्लांट्स का जो ग्रोथ पैटर्न होगा अलग होगा, ठीक है। ग्रोथ पैटर्न and grows
एडल्ट। और जो एडल्ट होगा उस एडल्ट का भी अपना डिफाइंड शेप एंड साइज विद डिफाइंड शेप एंड साइज, डिफाइंड शेप एंड साइज दूसरा इनका जो रिप्रोडक्शन होगा, उस रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हायरार्कीज देखें तो दे शोज द पॉपुलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल इंडिविजुअल जो होगा गैमेटोजेनेसिस परफॉर्म करेगा और पॉपुलेशन के बेसिस पे अपने गैमेट्स को फीमेल इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायो का डेवलपमेंट और एम्ब्रायो इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियस। In higher sexual reproduction, in higher animals, sexual reproduction followed by copulation between male and female, basically and embryo development ठीक है। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट जैसे फर्दर न्यूबॉर्न का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। तो दिस वाज द किंगडम एनिमल। विटेकर ने एक वायरस जो थे उसको क्लासिफाई नहीं किया था, ठीक है। तो क्या रीजन था कि विटेकर के क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस को इंक्लूड नहीं किया था, वायरस होते क्या है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।